नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। दोस्तों, अगर आप स्कूल गए होंगे तो आपने पाई तो पढ़ा ही होगा, और अगर आपने पाई पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और वो क्यों गलत है और आखिर पाई का इतिहास और रहस्य क्या है, आइए चलिए देखते हैं हम इसी वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट में A to Z आता है, ठीक उसी प्रकार के ग्रीक का भी एक अल्फ़ाबेट होता है और उस ग्रीक के लेटर में पाई आता है। हमारे ग्रीक के लेटर का 16वां अक्षर जो है वो पाई होता है। जैसे कि हमारे अंग्रेजी लेटर में 16वां अक्षर पी होता है, वैसे ही ग्रीक के 16वां अक्षर में पाई होता है। पर दोस्तों, ये पाई अल्फ़ाबेट से मैथ्स में कैसे आ गया, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले आज से 3500 BC पहले जाना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, यानी कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तब हम उसका आविष्कार कर लेते हैं। जब हमको फ़ोन की ज़रूरत हुई, जब हमें बात करने की आवश्यकता हुई तो हमने फ़ोन का आविष्कार किया। जब हमें बिजली की ज़रूरत हुई तो हमने बल्ब का आविष्कार किया। ठीक उसी प्रकार से जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो हमने पहिए का आविष्कार किया, और यहीं से पाई की कहानी शुरू होती है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंसानों ने पहिया तो बना लिया था पर वह गोल नहीं था, और पहिया गोल नहीं होने के कारण से हमेशा सामान के गिरने का डर बना रहता था। और इसी क्रम में पहिया का विकास होता गया और होता गया, और वह पहिया धीरे धीरे गोल हो गया। लोगों ने जब जाना कि कोई पहिया तभी गोल होता है जब उसके परिधि और डायमीटर का अनुपात एक कांस्टेंट नंबर हो, और चाहे सर्कल छोटा हो या फिर सर्कल बड़ा हो, उसका जो डायमीटर और परिधि का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट नंबर को ही नाम दिया गया दोस्तों पाई। आप दोस्तों, पाई के बारे में तो हमने ये पता लगा लिया कि ये किसका अनुपात होता है, परंतु अभी भी लोगों को पाई का वैल्यू नहीं पता था। और दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि हम आज भी पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं जानते, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ तक के सुपर कंप्यूटर ने भी पाई का वैल्यू निकालने से हार मान ली। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पाई का वैल्यू जानने के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल दी, परंतु वे खुद निकल गई पर पाई का वैल्यू नहीं निकाल पाए। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमने तो स्कूलों में पाई का वैल्यू पढ़ा था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने जो पाई का वैल्यू 22/7 पढ़ा है वह बिल्कुल गलत है, और हमने गलत पढ़ा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो हमने पढ़ा है 22/7 वह गलत क्यों है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 22/7 = 3.142 ऐसा सामने होता है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो बहुत ही आगे होता है। यानी कि 3.1 के बाद पॉइंट में ये बहुत ही आगे होता है, और इतना आगे होता है कि जिसको अभी तक के निकाला जा चुका है। और आप यह बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आधुनिक युग के सुपर कंप्यूटर ने पाई की वैल्यू 5 ट्रिलियन निकाली, यानी कि 5 ट्रिलियन वैल्यू को निकालने के बाद हार मान गया, फिर भी पाई का वैल्यू सामने नहीं आया। तो ये था दोस्तों हमारे पाई का 22/7 का इतिहास। चलिए और कुछ अलग इतिहास इसके बारे में हम जानते हैं, कुछ अनोखे रहस्य हम पाई के बारे में जानते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हम पाई डे भी मनाते हैं, जो कि 14 मार्च को होता है। दोस्तों, अब सवाल यह होता है कि हम 14 मार्च को ही पाई डे क्यों मनाते हैं, तो इसका जवाब भी पाई के वैल्यू में ही छुपा हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाई डे मनाने के लिए 14 मार्च को एक टाइम निश्चित किया गया है, और वह टाइम है दोपहर में 1:59। पर दोस्तों, सवाल ये होता है कि हम इसी टाइम पे ये क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए, पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14159 होता है, जिसमें पॉइंट के बाद जो 14 होता है वो 14 मार्च को डिनोट करता है, और 159 जो होता है वो 1.59 मतलब 1:59 को ही हम इसलिए पाई डे मनाते हैं, क्योंकि ये पाई के वैल्यू में ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस दिन एक ऐसा इत्तेफाक हुआ है जो अपने आप में रहस्य है। 14 मार्च के ही दिन हमारे महान भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, और इसके अलावा 14 मार्च के ही दिन हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का देहांत भी हुआ था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक ही दिन में ऐसा होना एक बहुत बड़ा रहस्य है, या फिर ये एक नॉर्मल सी घटना? दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर पाई का वैल्यू अगर आपको पता भी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इन्फॉर्मेटिव इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।